हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे 8.1 क्लास 10th का प्रश्न नंबर 1। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको क्लास 10th में त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बताते हैं सबसे आसान तरीके से, आप तुरंत समझ जाइएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि प्रश्न नंबर 8.1 को प्रश्न क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में जिसके कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान हमें इसका मान याद करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आसान तरीके से हम बताते हैं। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करिएगा। चलिए हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज का आप निर्माण करिए। क्या कहता है, जिसके कोण बी और समकोण जो है उसको बी लेना है। यहाँ समकोण बन रहा है तो इसे बी लेना है। यहाँ बी लिए, समकोण हम बी लिए। उसके बाद इसे हम ए मान लेते हैं। आप चाहे तो इसे भी ए मान सकते, इस कोण को ए मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अब क्या रहा है, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर हम दे दिए। उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर दे दिए और हमको पूछा है साइन ए। अब हम चलते हैं इस प्रश्न संख्या ए पर। साइन ए पूछ रहा है, साइन ए, तो हम साइन ए, इसे हम अगर कौन मान लेंगे, थीटा, तो इसे हम थीटा मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थीटा। इसे मान लेंगे तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमारा साइन ए बराबर फार्मूला आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा ये, ऐसा लंब और कर्ण का है। तो हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण नहीं दिया हुआ, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हो गया, ये होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाता है 500, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाता है 625। इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 25, तो 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा कर्ण चला आया। तो अब हम साइन ए पर रख देते हैं। तो साइन हमारा साइन ए पर होगा, ये हमारा लंब और ये कर्ण, तो 7/25 ये हमारा साइन ए पर चला आएगा मान सेंटीमीटर। तो साइन ए बराबर 7/25 सेंटीमीटर चलाएगा। उसके बाद कॉस ए आता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए खातिर हो गया आधार ये और कर्ण ये, तो आधार होगा 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। तो मान लिया गया 24/25 सेंटीमीटर। अब हमारा साइन और कॉस का मान चला है। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साइन सी यानी थीटा सी मानना है, इसे मानना है। तो इसे मानेंगे तो लंब ये, कर्ण ये, आधार ये हो जाए। तो साइन लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। ये मान चलेगा साइन सी पर। अब इसी तरह निकालने कॉस सी पर निकलेगा आधार बटे कॉस सी के लिए
आधार हो जाएगा ये और कर्ण ये हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 25 बाय 24 सेंटीमीटर। तो हमारा चल आया sin C का मान, sin C का मान, cos C का मान, sin A का मान, cos A का मान। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह आसान तरीके से सीखना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।